दानिश के सामने खड़ा है उसका हम शक्ल, और उसने एक लगे हुए कैमरे को, दीवार में लगे हुए कैमरे को तोड़ दिया और कह रहा है कि अब तू कैसे साबित करेगा कि मैं असली कातिल हूँ। अब मैं पुलिस को बोलूँगा कि तूने मुझे यहाँ कैद करके रखा था और तू ही असली कातिल है। अब तो तू बचेगा नहीं। क्या होगा? आखिर उस आदमी ने दानिश को कैसे फंसा लिया? क्या अब दानिश को सज़ा हो जाएगी? क्या एक बेगुनाह को सज़ा हो जाएगी? और अगर दानिश बचेगा तो और क्या दानिश बच जाएगा? तो कैसे बचेगा? ये जानने के लिए तो आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा। तो कहानी शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है दानिश और दहाब हिंदी क्राइम स्टोरीज़। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसे एक बार दबा के सब्सक्राइब कर लें और फिर जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए आइए, और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक कर लें वरना बाद में आप भूल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी इस अमेजिंग स्टोरीज से एंटरटेन हो। और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि दानिश और दहाब कौन है। दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और दहाब उसका पेट बिल्ला है जो उसकी मदद करता है उसके डिटेक्टिव केसेस को सॉल्व करने में। तो आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। तो दानिश अपने दोस्त सरफराज के साथ भेस बदल के एक ढाबे पे बैठा है। तभी एक औरत आती है, उसको दानिश का धक्का लगता है उस ढाबे पर और एक फ़ोटोग्राफ उसके हाथ से गिर जाता है। उसकी फ़ोटोग्राफ ठप्पी होती है उसके हाथ में, और उस फोटोग्राफ में जो आदमी होता है वो वैसा ही लॉकेट पहना होता है जो दानिश को मिला था अपने जैकेट में से, लेकिन उसकी शक्ल दानिश की नहीं होती, शक्ल अलग अलग होती है। तो वो पूछता है, वो देखता है कि वो सरफराज को ही बताता है कि देख। तो वो बोलता है, ये उससे पूछता है, अब और उससे बूढ़ी औरत रहती है, बोलता है खाला ये कौन है? तो कहती है मेरा बेटा है, शहरोज़ नाम है इसका, बड़ा गुंडा मवाली है। बोलती चोरी चकारी करता रहता है, कुछ काम धंधा करता है नहीं। मैं तो वो बोलती मैं घर काम करती हूँ और मेरा ही खाता है, अभी भी दिन भर से गायब है, बोले पता नहीं कहाँ होगा। ऐसा बोल के वो बोलती मैं तो यहाँ चाय पीने आई हूँ ढाबे में। वो बैठ के चाय पीती है। तो दानिश और सरफराज आपस में बात करते कि ये लॉकेट वही है, तो इसका मतलब ये वही है, भले शक्ल अलग है, हो सकता है वो मेरा मास्क लगाता हो। तो अब हमें कुछ करके इस औरत के घर पे जाना होगा। तो दानिश एक चाल चलता है, वो उस औरत से कहता है कि अरे खाला, मैं असल में आपके बेटे शहरोज़ का दोस्त हूँ और उसने मेरे को बोला था कि मेरी अम्मी आज उधर ढाबे में चाय पीने रोज़ जाती है, तो तू ज़रा उधर चले जा, ज़रा उनके साथ चले जाना, मेरे को आने में देर हो जाएगी, उनका ध्यान रखना। तो बोलती है अच्छा ऐसा बोला, वो दोस्त है, अच्छा बोल बेटा बोल, मैं आपके साथ आपके घर चलता हूँ। दानिश और सरफराज ऐसा कह के और दहाब भी उस औरत के घर पर चले जाते हैं। और फिर दानिश कहता है अरे खाला बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। तो वह बोलती है अच्छा बेटा मैं भी लेके आती हूँ। तो वो औरत चिकन का सालन और चावल लेकर आती है। तो दानिश कहता है खाला आप भी खाओ ना। तो वो औरत भी खाती है। उसके बाद दानिश कहता है खाला भाई चाय हो जाए एक कप। तो वो चाय ला के देती है। तो दानिश क्या करता है, और दानिश ऐसा करता है कि ठसका लग गया, बोलता खाला ज़रा एक गिलास पानी देना। जैसे वो पानी लाने जाती है उसकी चाय में, वो जो शहरोज़ है उसकी माँ की चाय में नींद की गोलियाँ दानिश डाल देता है और वो चाय पी के सो जाती है। अब दानिश कैमरा लगाता है एक घर में और अपने दोस्त सरफराज से कहता है कि तू इंस्पेक्टर कासिम के पास जा और कहना कि आज और तू अपने लैपटॉप पे ये लाइव दिखा देना, यहाँ जो कुछ मेरे बीच और उस शहरोज़ के बीच बातचीत हो वो देख लेंगे। तो लेकिन सरफराज कहता है दानिश एक लॉकेट तो कई जैसे होते हैं, तुम्हें इतना पक्का यकीन कैसे है कि वो शहरोज़ ही होगा, शहरोज़ ही कातिल होगा? और अगर वो कातिल नहीं हुआ तो बोलता तू फिक्र मत कर, अगर कातिल वो ना भी हुआ
तो इंस्पेक्टर कासिम मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो इंस्पेक्टर कासिम के पास जा बस। तो फिर थोड़ी देर बाद शहरोज़ वहाँ पे आता है। दानिश को देख के वो चौंक जाता है, बोलता तू यहाँ कैसे? और तभी दानिश दहाब को सीटी बजाता है और दहाब बाहर जाके मुंह से खींचे कड़ी लगा देता है दरवाजे की। वो कहता है, और चुपके से दहाब खिड़की में से अंदर आ जाता है, किसी को पता नहीं चलता। वो कहता है, तू मेरे घर में कैसे? तो वो कहता है, दानिश कहता है, शहरोज़ अब तू बच नहीं सकता, अब मैं तुझे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तू ही वो है जो खून कर रहा है। वो कहता है, तुम्हें कैसे पता? दानिश वो लॉकेट निकाल के दिखाता है, तेरा ये लॉकेट मुझे मिला है, और ये वो तू ही था ना जो मुझसे टकराया था, क्योंकि उसी दिन के बाद से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस गायब है। तो कहता है, तुम बहुत चालाक हो, समझ ही गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और बोलूँगा कि तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखे है और मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूँगा। तो दानिश कहता है कि तुम गलती कर रहे हो, देखो सामने कैमरा लगा है, तुम अपने मुंह से अभी जो कुछ बोल रहे हो वहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुमने खुद कबूल लिए कि तुम बहुत चालाक हो और तुम समझ गए। तो वो क्या करता है, उस कैमरे को तोड़ देता है और बोलता है, तुम अब क्या करोगे? तो बोलता, कैमरे को तोड़ने से क्या होगा, इंस्पेक्टर कासिम ने वहाँ देख लिए है और वहाँ जज साहब भी बैठे हैं। तो वो कहता है कि इंस्पेक्टर कासिम ने अगर देख भी लिए तो क्या, और जज ने भी देख लिए तो क्या? मैं कह दूंगा कि इसने मुझे ज़बरदस्ती बोलने लगाया। और बोलता, और पूछता मेरी माँ कहाँ है? तो बोलता, तुम्हारी माँ बेहोश है, फिक्र मत करो, मैंने उनकी जान नहीं ली। दानिश कहता है। तो बोलता, मैं ये कहूँगा कि इसने मेरी माँ को मारने की धमकी दिया था, और अब तुम तो नहीं बचोगे, वो बोलता। तो दानिश कहता, अरे, और फिर वो बाहर जाने की कोशिश करता तो दरवाज़ा नहीं खुलता। तो कहता, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? तो वो कहता कि दानिश कहता कि अब तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, दरवाज़ा मेरे दहाब ने लगा दिया है। तो कहता, क्या हुआ, मैं पुलिस को बुला लूँगा, पुलिस खुद ही दरवाज़ा खोल देगी, मैं कहूँगा कि इसने मुझे कैद करके रखा था। तो दानिश बोलता है, खैर मेरी किस्मत ख़राब है कि अब पुलिस आके मुझे पकड़ लेगी, ठीक है तुम बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करता है शहरोज़, और इंस्पेक्टर कासिम जज साहब को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। और आके वो तो शहरोज़ कहते हैं कि देखो इंस्पेक्टर साहब, ये दानिश ने मेरे को पकड़ के रखा था, वो धमकी दे रहा था कि वो मेरी माँ को मार डालेगा, तो इसको गिरफ़्तार कर लो। तभी इंस्पेक्टर कासिम शहरोज़ को हथकड़ी पहनाते हैं, बोलते, अब तुम्हारा झूठ और नहीं चलेगा, तुमने जो कुछ वो कैमरा तोड़ने के बाद बोले थे वो सब कुछ हमने देख लिए। तो वो कहते, ऐसा कैसे हो? तो दानिश कहता है, तुम चौंक गए ना कि कैमरा टूटने के बाद की बात आखिर कैसे देख लिए? तो कहता है, मेरे दहाब के गले में एक हिडन कैमरा छुपा है, उसके गले में जो बेल्ट लगा है, मैं जानता था कि तुम उस कैमरे को ज़रूर तोड़ दोगे और तोड़ के तुम अपनी सारी राज उगल दोगे, इसीलिए मैंने उस कैमरे को जानबूझ के ऊपर लगवाया था और अपने दहाब के गले में मैंने हिडन कैमरा छुपा दिया था, और अब तुम नहीं बच सकते। अब बेहतर है कि तुम बता दो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लो, वरना इंस्पेक्टर कासिम कहते हैं हमें उगलवाने के कई और तरीके भी आते हैं। तब वो शहरोज़ कहता है, दरअसल मैं एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन क्योंकि मैं कमाता माता नहीं हूँ, चोरी चकारी करता हूँ, उसने मुझे छोड़ दी और किसी और से शादी करके दुबई चली गई। उसकी एक बिल्ली भी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। मेरे दिल में बस चिढ़ बढ़ गई, तब से मैंने जो भी लड़की बिल्ली के साथ दिखती उसका खून करना शुरू कर दिया, और जब बहुत खून हो गए तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। तभी मैंने एक दिन अखबार में दानिश के बारे में पढ़ा कि दानिश को एक अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड मिला है। तो मैंने सोचा कि इसके रूप में कोई भी मुझे देखकर, ये तो लोगों की मदद करता है, अगर मैं इसका मास्क लगा लूँगा
तो कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा और मुझ पे शक नहीं करेगा। और अगर पुलिस में फंसने की बात आएगी तो मैं इसी को फंसा दूँगा। तो मैंने वही किया, मैं इसका मास्क लगा लगा के लोगों के खून करता रहा। और उस दिन जब हवलदार अकबर ने मुझे देख लिया तो मुझे लग गया कि अब मैं पकड़ा जाऊँगा। तो मैंने चालाकी से दानिश का ड्राइविंग लाइसेंस उससे चुरा लिया और चालाकी से छुप के जाके वो मर्डर वेपन उसके घर में छुपा दिया ताकि दानिश पकड़ा जाए। तो दानिश कहता है कि, और जस्सा भी साथ में आते हैं, वो कहते हैं कि दानिश, तुम्हें मैं इस केस से बाइज़्ज़त बरी करता हूँ और शहरोज़ को अभी इसी वक्त उन तमाम लड़कियों और बिल्लियों का खून करने के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि दानिश, पुलिस की कस्टडी से भागकर तुमने जुर्म किया है, लेकिन क्योंकि तुम बेगुनाह हो और तुमने ये मजबूरी में किए, इसीलिए लेकिन तुम्हें 20,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। दानिश कहता है कोई बात नहीं, मैं भर दूँगा। और उसके बाद आखिर में दानिश कहता है, थैंक यू दहाब, आज अगर तुम ना होते तो तुम्हारा दानिश ना होता। दहाब कहता है म्याऊं। तो दोस्तों, ये थी दानिश और दहाब की ये वाली कहानी, जिसका नाम था हम शक्ल बहरूपिया। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी दानिश और दहाब की कोई नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे स्टोरीज़ के 2 और चैनल हैं। एक का नाम है दहशत की रात हिंदी हॉरर स्टोरीज़, और एक का नाम है अरेबियन नाइट्स विद हफ्सा। जो दहशत की रात हिंदी हॉरर स्टोरीज़, आप नाम ही है, उसमें मैं हॉरर स्टोरीज़ डालती हूँ, और जो अरेबियन नाइट्स विद हफ्सा है उसमें मैं रिफ्लेक्ट की स्टोरीज़ डालती हूँ। तो उन चैनल्स को भी जाकर सब्सक्राइब कर लें और उन स्टोरीज से भी एंटरटेन हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरा एक क्रिकेट का भी चैनल है जिसका नाम है क्रिकेट टॉक्स विद हफ्सा। तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उसमें क्रिकेट से जुड़ी हर मालूमात डालती रहती हूँ। तो सब जानने के लिए मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करके आप बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं और आपको और किस तरह की क्राइम स्टोरीज चाहिए, यानी दानिश और दहाब की आपको किस तरह की और चाहिए। मैं उस तरह की भी आपके लिए इंशाल्लाह बना के ला के दूँगी। इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी, आप मुझे सजेशन ज़रूर दीजिए। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे एक अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।